बहुत जल्द विद इन हम कह रहे हैं 10 to 15 डेज जो है ये ऑटो स्टैंड वगैरह का मामला हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका बैरिकेटिंग का मामला 1 हफ्ते के अंदर हम लोग कर रहे हैं। आई लव सिमरी बख्तियारपुर का सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं और उसका एस्टिमेट वगैरह सब कुछ रेडी है और वो डिज़ाइन दुबई के पैटर्न पे लिया गया। 4 जगह अभी कंफर्म हुआ है और ये 4 जगह पे बहुत सुंदर गेट मिलने वाला है आपको। वेलकम गेट लगेगा, लोगों को एक कुछ अलग डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा बख्तियारपुर के अंदर। मतलब जल्द से जल्द वेंडिंग जोन जैसे हमने रानी बाग में डेवलप किया है वहाँ भी हम लोग करने के लिए हटियागाछी में जा रहे हैं। हमारे उपाध्यक्ष जी का सहयोग रहा तो हम लोग उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट के डाक बंगला वाला फाइनल हो गया है, सारी चीज़ ओके हो गई है। अब फाइनल जो है एसी साहब के पास जाने वाला है, उसके बाद टेंडर में जाएगा सीधे। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं कोसी टॉक। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद में मौजूद हूं और हमारे साथ मुख्य पार्षद प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज बात करेंगे क्योंकि नगरवासी जो है वो जाम की समस्याओं से काफ़ी परेशान रहते हैं और उसे कोई देखने वाला नहीं है। हम इसी संदर्भ में इनसे हम बात करने के लिए आए हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि बैरिकेड बन के तैयार है, क्या मजबूरी है ये बैरिकेड नहीं लगा पा रहे हैं। सर, क्या मजबूरी, आप बैरिकेड नहीं लगा रहे हैं, जाम की समस्या से कैसे निजात मिलेगी लोगों को? बैरिकेड हमारा बन के तैयार हो चुका है, आज से नहीं पहले से ही तैयार है, बट कुछ समस्याओं के कारण हम लोग बैरिकेड नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि मार्केट का विस्तारण होना बहुत ज़रूरी था। पहली बात तो ये है कि मार्केट का विस्तारण से हम लोगों का मीनिंग ये है कि हम लोगों के पास एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस होना चाहिए मार्केट के अंदर। अगर आप बैरिकेटिंग लगाते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट की चौड़ाई कितनी है रोड की। अगर रोड की चौड़ाई कम हो उसके बाद आप बैरिकेटिंग लगाते हो वो समस्या और भी गंभीर हो सकती है, ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा डिले कर रहे थे। बट अब वो टाइम आ चुका है, हम लोग विद इन 7 डेज़ के अंदर ये बैरिकेटिंग पूरे रानी बाग में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सिमरी रोड से लेकर के ढाला के नीचे तक हम लोग इसको लगाएंगे और जितना भी सब्जी मार्केट है जिसकी वजह से जाम लगा करता था, जितना भी ऑटो स्टैंड आपको कह सकते हैं, ई रिक्शा जो रानी बाग के मेन सड़कों पे लगी जी जी जी, उन सब को हम शिफ्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट वेंडिंग जोन तो हमारा शिफ्ट हो चुका है। आपको रानी बाग हटिया में एक वेजिटेबल मार्केट, एक सब्जी मार्केट अच्छा से शिफ्ट हो चुका है और उसको एक ग्रैंडर तरीके से हम उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग एक यहाँ से जो है अपना सरकार को एक प्लान भी भेज रहे हैं, उसको कल के डेट में उसको एक सब्ज़ी का बड़ा क्या कहते हैं मार्केट बनाया जा सके, जिसके लिए हम लोग एक प्लान बना रहे हैं और वो भेज रहे हैं। और यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने बनाया है उसको बड़े अच्छे स्पेस के हिसाब से बनाया है। देखिएगा, आप जाइएगा तो सब्ज़ी का अलग है, मीट का अलग है, फ़िश का अलग है, सारे चीज़ों का जो है विस्तारण अलग तरीके से, अलग ढंग से किया गया है। मतलब पहले जो यहाँ वहाँ बिका करती थी इधर उधर, अब वो वैसा नहीं है। वैसा नहीं होगा। अब व्यवस्थित तरीके से एक जगह पे मिलेगा आपको, आदमी कहीं भटके नहीं, एक जगह जाए, सारी चीज़ें आप वहाँ से ले लें। और दूसरी चीज़ क्या है, सबसे बड़ी बात आपको जाननी पड़ेगी, ये एक सिर्फ जाम का समस्या नहीं था, ये सब्जी मार्केट आपको शिफ्ट होने के बाद वहाँ पे जो सब्जी मार्केट एक प्रॉपर बनाया गया है, कल के लिए वो एक बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है। कल के लिए उन लोगों के लिए जो सब्जी विक्रेता हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सौगात आने वाला है। ये आपको समझना पड़ेगा ये चीज़। और हर एक जनता का सपोर्ट रहा है इसमें, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात रही। हम लोगों को तो इम्पॉसिबल लग रहा था ये चीज़ कि हम लोग कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन लोगों का इतना समर्थन रहा। आज भी हम पॉजिटिव रिव्यू देख रहे हैं, कंटिन्यू फेसबुक पर देख रहे हैं और भी चैनलों के माध्यम से पता चल रहा है, तो हमें बड़ा खुशी हो रहा है। और एज सून एज पॉसिबल हम लोग भी ऑटो स्टैंड को एक जगह, जहाँ पे हम लोग ने उनको जगह दिया है, एक दिया है हटिया में, दिया है रानी बाग, और एक रानी बाग के नीचे जो जहाँ पे झूला लगता है वहाँ पे हम लोगों ने दिया है उनको स्पेस। 2 जगह पे हम लोग शिफ्ट करेंगे उन लोगों से। मतलब कोई भी गाड़ियाँ रोड पर नहीं रहेगी? हाँ, कोई भी गाड़ियाँ रोड पे नहीं रहेगी, जिसकी वजह से लोगों का जाना आना बहुत अच्छे तरीके से ईजी हो जाएगा। तो ये सब कब तक हो जाएगा? बहुत जल्द, विद इन हम कह रहे हैं 10 to 15 डेज जो है ये ऑटो स्टैंड वगैरह का मामला हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका बैरिकेटिंग का मामला 1 हफ्ते के अंदर हम लोग कर रहे हैं। और उसके अलावा ये तो आप एक छोटी सी चीज़ नहीं मानिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। उसके अलावा और भी चीज़ हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको विद इन 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको देखने को मिलेगी। हम लोग आई लव सिमरी बख्तियारपुर का सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं
और उसका एस्टिमेट वगैरह सब कुछ रेडी है, और वो डिज़ाइन दुबई के पैटर्न पे लिया गया है। वो 3 जगह वो डिज़ाइन किया जाएगा, क्योंकि हमको स्पेस उतना है नहीं, जिसकी वजह से वो 3 जगह। एक जगह तो हम लोगों ने छठ घाट का रखा है। छठ घाट पे हम लोगों ने सभापति के थ्रू वादा किया गया था कि उनको वहाँ पे एक आई लव सिमरी बख्तियारपुर दिया जाएगा। तो हमको उसको प्रॉपर एक हाईली डिज़ाइन वो डिज़ाइन करवा करके हम खुद बैठ करके डिज़ाइन करवाएं। अब वो डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है, उसका एस्टिमेट भी बन चुका है। अब TATS के लिए जाएगा और फाइनली जो है आपको स्टार्ट हो जाएगा काम। तो ये कहाँ कहाँ सेल्फी पॉइंट लगेगा? एक हो गया आपको छठ घाट, सिमरी बख्तियारपुर छठ घाट हाई स्कूल फील्ड का। दूसरा आपको चले जाइए आप सड्ढिया वाला रोड जो जाता है, वो वाला रोड हो गया। आपको तीसरा पॉइंट हो गया सहरसा रोड, वो साइड में लगेगा। ये 3 पॉइंट आपका हुआ। और बाकी बेसिक आई लव सिमरी बख्तियारपुर जहाँ जहाँ पे लगना है वो है रानीबाग पेट्रोल पंप, क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम है। अच्छा, बड़ा वाला 3 जगह लगेगा, उसके बाद जो छोटा वाला हाँ, वो। क्योंकि रीज़न क्या है, स्पेस हम लोगों को कम है। अगर वहाँ भी अगर अच्छा स्पेस मिल जाता तो हम लोग करेंगे उसको भी। और उसके अलावा सिर्फ आप आई लव सिमरी बख्तियारपुर ही नहीं बोलिए, वेलकम गेट भी 4 जगह लग रहा है, 4 से 5 जगह, और उसका भी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन पे ही है। बात ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। उसका जो गेट बनना है वेलकम गेट, वो हो गया आपको सहरसा वाले रास्ते पे, फिर उसके बाद सड्ढिया वाले रास्ते पे, उसके बाद पेट्रोल पंप रानीबाग से आने वक्त वो वहाँ पे है। उसके बाद आप चले जाइए, आपको वहाँ पे क्या कहते हैं, आपको फिंसा वाले रास्ते DC कॉलेज के आसपास। ये 4 जगह अभी कंफर्म हुआ है, और ये 4 जगह पे बहुत सुंदर गेट मिलने वाला है आपको। वेलकम गेट लगेगा, लोगों को एक कुछ अलग डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा बख्तियारपुर के अंदर, कि हम लोग कुछ ना कुछ नया करने की चाह रखते हैं, और लोग हम लोगों से ये ना दूर ना भागे। हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ बैठे पार्टिसिपेट करे कि हम नया क्या कर सकते हैं, क्या डिफरेंट हम लोग इनिशिएटिव ले सकते हैं। हमारे उपाध्यक्ष जी भी हम लोगों के एकदम साथ रहते हैं, जैसे होता है हम लोगों के साथ कदम टू कदम मिला के चलते हैं। उनका भी बड़ा सहयोग रहता है इस चीज़ में, हम उनके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे अध्यक्ष मैडम, वो तो मतलब जैसे हम उनको जो कोई आइडिया बताते हैं तो बोलते हैं कि सोचना क्या है, करो ना, करके दिखाओ हमको। मतलब लगता है कि आप जनता जो है 1 साल से जो बैठी हुई थी और नगर में, क्योंकि देखिए चकाचौंध की दुनिया है, हर कोई चाहता है कि कुछ दिखे। आप क्या कर रहे हैं, लोग देख नहीं रहा लोगों को, लेकिन लोग को दिखे कि हाँ यहाँ ये लाइट लगी है, यहाँ ये बोर्ड लगा है, यहाँ ये चीज़ लगा है, यहाँ वो चीज़ लगा है। तो क्या आप जनता उम्मीद कर सकती है कि हाँ अभी बहुत जल्द ये सब चीज़ लगने वाला है? जल्द से जल्द लगने वाला है, और इसके लिए सोचना नहीं है, आपको रिजल्ट मिलेगा। इसकी गारंटी नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर सभापति प्रतिनिधि खुद दे रहा है। और ये सभी चीज़ों की जो बात की आपने, उसके अलावा मैं एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ, ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ। उस मार्केट के लिए भी सौगात है कि वहाँ हम लोग एज सून एज पॉसिबल, मतलब जल्द से जल्द वेंडिंग जोन जैसे हमने रानी बाग में डेवलप किया है, वहाँ भी हम लोग करने के लिए हटियागाछी में जा रहे हैं। हमारे उपाध्यक्ष जी का सहयोग रहा तो हम लोग उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब और 100% उनका सहयोग है। रोड पर अब कोई नजर नहीं आएगा? नहीं, एकदम नहीं। उनको एक प्रॉपर मार्केट देंगे, सब्जी विक्रेता वालों को, उनको भी एक प्रॉपर जगह देंगे, एक प्रॉपर दुकान मिलेगी उनको करने के लिए, वहाँ पे काम मिलेगा उनको, उनका भी बिजनेस डेवलप होगा। और एक सब्जी मंडी के रूप में हम लोग सिमरी बख्तियारपुर को दिखाना चाहते हैं, ये बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ डेवलपमेंट नहीं सोच रहे हैं, हम लोग डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों का प्रॉफिट भी सोच रहे हैं, लोगों का फायदा भी सोच रहे हैं। लेकिन लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड, ऑटो स्टैंड, ये सब चीज़ों की काफ़ी परेशानी, यहाँ पर जाम की समस्या वहीं से शुरू होती है। उसके लिए ऑटो स्टैंड और ई-रिक्शा स्टैंड वालों से हमारी खुद की पर्सनली मीटिंग हुई है। मैं जा करके उनसे आधे 1 घंटे बैठ करके बात किया हूँ, उनकी समस्याओं को समझा हूँ। वो जहाँ जहाँ लगा रहे हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट भी किया है कि हम उनको जगह देते हैं, वो वहाँ पर जा कर के लगाए। हमारे बड़े भाई इंजीनियर साहब मसब भाई, वो आज सब्जी मंडी उनकी वजह से बसा हुआ है, उन्होंने बनाया है। हमारे MP साहब और विधायक जी का और फारूक साहब का इतना सपोर्ट रहा है, उन्होंने कहा कि डायरेक्ट बसाइए, अगर ये लोगों के हित के लिए बेहतर हो सकता है तो जाके करिए। तो मसब भाई ने वो पर्सनली किया है, तो उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि मसब भाई बहुत सारी चीज़ नई सोचते हैं और वो चीज़ इम्प्लीमेंट करते ही नहीं है, करके फाइनलाइज करते हैं वो चीज़।
उनके अंदर वो चाह है, वो डेवलपमेंट का एकदम कहते हैं ना कि कीड़ा अंदर है। बहुत जगह डेवलपमेंट का नाम लिया जाता है और सरकार को कोस दिया जाता है कि हमारे खाते में पैसा नहीं रहता है, नगर में पैसा नहीं है। तो क्या बिहार सरकार तेजस्वी यादव, या जो तेजस्वी यादव का क्योंकि डिपार्टमेंट है ये, क्या वहाँ से कॉपरेट मिल पाता है आप लोगों को? तेजस्वी यादव से हम लोगों का कॉपरेट का तो मिलता ही है, उससे पहले हमारे विधायक जी का कॉपरेट बहुत ज़्यादा हम लोगों पर रहता है। अगर किसी चीज़ की कमी है डायरेक्ट वो बोलते हैं कि मेरे पास आओ, हम मंत्री जी के पास लेके जाएंगे और वहाँ से जो सहयोग है नगर को सिमरी बख्तियारपुर का और सिमरी बख्तियारपुर के भलाई के लिए जो सहयोग होगा वो सहयोग हम दिलवाएंगे और वो करवा भी रहते हैं। उनके अंदर इतना क्षमता है कि अगर बैठ जाएं तो तेजस्वी जी भी इनकार नहीं करते, उनका इतना मान सम्मान है वहाँ पे, उन्होंने वो इज्जत बनाया है। तो क्या लगता है कि अब नगर में कुछ नया दिखेगा क्या? नगर में तो बहुत कुछ नया दिखने वाला है, बस नगरवासी थोड़ा सा इंतजार करें हम लोगों का। कितना इंतजार करेगा नगरवासी? 1 साल तो इंतजार किया। 1 साल इंतजार किया। 1 साल में हम लोगों के अंदर कमी एक चीज़ की रही कि हम लोगों को सरकार ने ही ईओ का ट्रांसफ़र एट ए टाइम, जैसे ही हम आए काम स्टार्ट हम लोगों ने किया और बहुत स्पीड हम लोगों ने धरा था उस टाइम में। एट ए टाइम जो है हमारे एग्जीक्यूटिव साहब का जो कार्यपालक जी का ट्रांसफ़र हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी महीनों तक हम लोगों को खाली रहना पड़ा। फिर नए एग्जीक्यूटिव साहब जो है हमारे माननीय विधायक जी से हमने रिक्वेस्ट किया कि अब काम बाधित है यहाँ का, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें हेल्प करिए। तो उन्होंने हेल्प किया और दूसरे ईओ साहब आए और अब धीरे धीरे ट्रैक पे सारी चीज़ें जा रही है। अब जल्द से जल्द जो है हम लोग 1 से 1.5 महीने में काफ़ी योजनाओं का चयन होने वाला है, काफ़ी चीज़ होने वाली है। साथ-साथ उसके बाद नए योजनाओं का चयन होने वाला है, कई सारे रोड बनने वाले हैं, वो आपको जो है विदिन 1 से 1.5 महीने के अंदर वो भी दिखने के लिए क्या एकदम सामने में नज़र आएगा, ये काम हो रहा है उस चीज़ का। और उसके साथ-साथ आई लव सिमरी बख्तियारपुर, वेलकम गेट और आपका जो है क्या कहते हैं वेंडिंग ज़ोन पे और तवज्जो दिया जाएगा, जिसके लिए हम जो है जनता का बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं। उन्होंने चुन के मुझे यहाँ भेजा है और मैं उनके विश्वास पे खड़ा उतरूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। एक जनता की एक मुख्य मांग है जिसको नापी करार भी लिया गया कुछ समय पहले, शर्मा चौक से लेकर डाक बंगला चौराहा तक जाने वाली सड़क, लेकिन अभी तक वो नहीं बना, काफ़ी टाइम हो गया है। जी, शर्मा चौक से डाक बंगला की तरफ उन लोगों को भी हम एक ये तो मिस हो गया, आपने याद दिला दिया, बहुत बड़ी बात हो गई कि डाक बंगला वाला फाइनल हो गया है, सारी चीज़ ओके हो गई है। अब फाइनल जो है एसी साहब के पास जाने वाला है, उसके बाद टेंडर में जाएगा सीधे, और वो भी अति शीघ्र जो है आपको 1 महीने में उसका रिजल्ट मिल जाएगा, विदिन 1 महीना। और 1 महीना से 1.5 महीना के अंदर आप हमसे आके सवाल पूछ सकते हैं और हम जवाब देंगे आपको, यहीं पे बैठ के देंगे, अगर काम उस पर स्टार्ट नहीं हुआ तो। मतलब अब लगता है कि जनता 15 से 1 महीने के अंदर में चेंजिंग देखने को मिलेगा। हाँ, सभापति का पूरा फुल ऑन फोर्स है हम लोगों पे। इवन विधायक जी का है कि डाक बंगला को कैसे भी हमको फाइनल करना है, किसी भी हालत में करना है। उसके अलावा जितने भी योजनाओं का चयन हमको फाइनलाइज करना है किसी भी हाल में, क्योंकि रीज़न क्या है कि काफ़ी दिनों से काम बाधित रहा है ना हमारा। पब्लिक के पास हम क्या लेके जाएंगे, क्या मुँह लेके जाएंगे? 1 साल हो गया है, हम काम जितना किए उसको दिखाना भी तो है कि पब्लिक को हमने ये काम किया है भाई। आज जो वेंडिंग जोन बना है, बार बार वेंडिंग जोन क्यों बोल रहे हैं? आप समझिए उस चीज़ को, उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना और उसको ले जाकर वहाँ बसाना, बसाने के बाद आज उसको इतना डेवलपमेंट के लिए ले जाना, वो छोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। आज कल को जो है वो सब्जी वाले या वहाँ पे जितने भी लोग हैं, उन लोगों को अगर अच्छी ज़िंदगी, अच्छी लाइफ मिलती है, उनके बच्चों को अच्छी लाइफ मिलती है, एक प्रॉपर स्पेस मिलता है जहाँ भटकते रहते हैं वो लोग रोड टू रोड। आज ये हटा रहा है, कल वो प्रशासन हटा रहा है, कल डीएम साहब का ऑर्डर आ रहा है, परसों किसी और का ऑर्डर आएगा। और सही बात है, ऑर्डर आना भी वाजिब है, क्योंकि रीज़न क्या है कि रोड खाली नहीं होता तो पब्लिक को दिक्कत होता है। लेकिन ये लोग भी बेचारे कहाँ जाएँ? ये लोग को भी एक स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। वो जगह मिला है, उसको यूटिलाइज हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। बस दुआ कीजिए कि अच्छा से अच्छा हम लोग कर सकें। जी, तो आपने सुना, साफ तौर पर इनका कहना है कि आने वाले मात्र 15 से 30 दिनों के अंदर में आपको जो है नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर में एक बहुत बड़ा जो है चेंजिंग देखने को मिलेगा। आपको सबसे पहले जो सवाल आपका था, उस सवाल का जवाब सबसे पहले दे दे कि बैरिकेड यानी कि जाम की समस्याओं से कैसे निजात मिलेगा। तो उसका पहला कदम इन लोगों ने निकाल लिया है। ये लोग वेंडिंग जोन जो है बना चुके हैं। ये लोग जितने सब्जी वाले थे मार्केट में, जितने भी साइड रोड किनारे जो है बैठे हुए रहते थे,
उनको हटा करके एक प्रॉपर व्यवस्था कर दिया है। रानीबाग मस्जिद के जस्ट बगल में उनको जगह दे दिया गया है और बेहतरीन वहाँ पे जितने मीट मछली और जितने भी सब्जी वाले हैं वो वहाँ पर मौजूद है। आप कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पर आप सब कुछ आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो बैरिकेड बन के तैयार था उसके बारे में इन्होंने कहा है कि मात्र 7 दिनों के अंदर में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वो सब कुछ लग जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि अब वेलकम गेट बनने जा रहा है। आप देखते होंगे कहीं भी जाते होंगे, अगर सहरसा नगर निगम में घुसते होंगे तो आपको सबसे पहले जैसे इंटर करते होंगे उनके क्षेत्र में तो आपको दिखता होगा कि आपको नगर निगम सहरसा में स्वागत है। तो वैसे ही आपको यहाँ पर भी अब आपको देखने को मिलेगा 15 से मात्र 30 दिनों के अंदर में कि आपका नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर में स्वागत है। तीसरी चीज़ ये है कि अब आपको जो है आई लव सिमरी बख्तियारपुर का एक साइन बोर्ड जो है लगाया जाएगा कई जो विभिन्न जगहों पर सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद में, और वो सेल्फी पॉइंट भी होगा वहाँ पर, बहुत खूबसूरत उसका नज़ारा होगा। और वहाँ पर आप लोग जा करके एक सेल्फी पॉइंट लेकर के आप जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हम भी नगर में रहते हैं और हम भी शहर में रहते हैं। तो ऐसा कुछ व्यवस्था किया जा रहा है। उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ है जिस पर काम किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी, बात तो बड़ी बड़ी हो जाती है लेकिन काम धरातल पर कितने दिनों में होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं भी 15 से 30 दिनों का वेट करता हूं, उसके बाद मैं फिर आपका सवाल लूंगा और इनसे फिर मैं जवाब लूंगा। ऐसे खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कोसी टॉक।